दोस्तों इतना पैसा मेरे पास कहाँ से आया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। तो दोस्तों मैंने आपको कल कहा था कि मैं जा रहा हूँ कहाँ पर, डांगरी। कल तो नहीं जा सका, इसलिए मैं जा रहा हूँ आज। किस लिए डांगरी जा रहा हूँ ये तो आपको पहुँच कर ही बताऊँगा। तो मैं घर से रेडी होकर निकल चुका हूँ। अब पहुँचता हूँ रोड में, और रोड में मिलती है गाड़ी, मैजिक, कुछ भी। तो मैं पहुँचता हूँ डांगरी। चलो दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ रोड में। अब कोई भी गाड़ी आती है तो उसमें हम बैठते हैं और चलते हैं डांगरी। दोस्तों 15 से 20 मिनट हो गए मुझे रोड में वेट करते गाड़ी का, और अभी तक कोई गाड़ी नहीं आई है। अभी पता नहीं कितना टाइम और लगता है। काफ़ी देर बाद मित्रों मैजिक हमारा आ चुका है। अब इस मैजिक में हम बैठ गए और निकल पड़े हम डांगरी की तरफ। ये कुछ रास्ता देखो हमारे डांगरी तक, हमारे घर से डांगरी तक जाने का व्यू। ये रहा मैं आपका दोस्त यात्री दानिश, और अभी आपको दिखाता हूँ ये कुछ व्यू है हमारे यहाँ का। कुछ ऐसा नज़ारा है हमारे यहाँ का जो आप देख रहे हो। ये देख सकते हो कितना सुंदर व्यू हमारी रोड। अभी देखो हमारी सड़क देखो आप कैसी है, काफ़ी अब ख़राब हो चुकी है हद तक। अब रोड कहना तो इसे गलत ही होगा। अब मैं डांगरी पहुँचने वाला हूँ। फाइनली दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ डांगरी चौक में। ये रहा हमारा डांगरी चौक। दोस्तों मैं गया था एटीएम में मुझे कैश नहीं मिली, तो अब मैंने एक दुकान से कैश लिए। तो मैं तुम्हें कैश लेने के बाद बताता हूँ कि ये कैश मुझे कहाँ से और किसने कैसे मिली। फाइनली दोस्तों मुझे कैश मिल चुकी है, ये देख सकते हो मेरे हाथ में। मैं बताता हूँ कि मुझे ये कैश कहाँ से और कैसे मिली। तो तुम क्या सोच रहे थे ये कैश मुझे यूट्यूब से मिली है? तो भैया नहीं, क्योंकि अभी मेरे 200 सब्सक्राइबर ही हुए हैं, अभी तो मेरा चैनल ही मोनेटाइज नहीं हुआ। तो अगर आप मेरी सपोर्ट करेंगे तो जल्दी मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, और ये कैश यूट्यूब की तरफ से मेरे आई हुई मेरे हाथ में होगी। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें मुझे, और चैनल मोनेटाइज हो, और जल्दी ऐसी कैश यूट्यूब के मेरे हाथ में आए जो लोगों के काम लग सके, मेरे काम नहीं, जो लोगों के काम आ सके। तो ये कैश एक अंकल जी से मिस्टेकली मेरे अकाउंट में पड़ गई थी, और मैं अब ये कैश उन्हें वापस देने जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ जिन अंकल को मिस्टेक से मेरे अकाउंट में पैसे पड़े थे उनको देने। तो ये है उनकी दुकान वगैरह। तो मैं उनके घर पे पहुँच चुका हूँ, तो अब मैं देने लगा उनको पेमेंट। तो वो शायद वीडियो में नाम आने में। तो फाइनली दोस्तों मैंने उन अंकल जी को पैसे दे दिए। अब तुम मुझे कमेंट में बताओ कि क्या मैंने उनको पैसे देने चाहिए थे या नहीं। अब आप बताओ कि मैंने देकर अच्छा किया या नहीं। उनको मिस्टेक से पड़े थे, मैंने कहा पहले कि मैं नहीं दूंगा, तो फिर मैंने मजाक में कहा कि नहीं दूंगा, फिर मैंने दिए उनको। तो अब आप बताओ मुझे कि मैंने अच्छा किया या नहीं। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं डांगरी क्यों आया था। मैं इसीलिए आया था डांगरी, इन अंकल को फर्स्ट नंबर तो पैसे देने थे, साथ में किसी से मिलना था। जिससे मिलना था उससे मिल भी लिया। अब एक छोटा सा काम है और मुझे डांगरी चौक में, वो काम करके फिनिश, फिर हम चलते घर की तरफ। तो अब तुम ये मत सोचते रहना कि इसके पास पैसे आए कहाँ से, किसने दिए, किधर गए। मैंने इसलिए आपको सब कुछ बता दिया है। तो आप मैं पहुँच गया हूँ घर पे। घर में पहुंचकर हमने सबसे पहले किए कपड़े चेंज, फिर हमने खाया खाना। खाने में मिला है हमको मक्की की रोटी और आम का अचार, और साथ में ब्लैक टी। वो थोड़ी हवाबाजी होगी, ब्लैक टी नहीं, पत्तरों का काढ़ा। तो दोस्तों घर पे खाना शाना खा के कपड़े चेंज करके अब मैं आ गया हूँ पार्क में वापस, क्योंकि आज मुझे लिखनी है एक स्क्रिप्ट। तो मुझे ये मेरे दोस्त मिल गए, ये देखो बैठे हुए मेरे गांव के हैं। हाय दानिश भाई, क्या हाल है? इनसे पूछता हूँ कि ये मेरी वीडियो देखते हो? हाँ, हम आपकी वीडियो देखते हैं दानिश तो भाई क्या हाल है तुम्हारा? हमारा हाल बढ़िया, आप बताओ। और भाई बढ़िया। एकदम तो इनसे मैं पूछता हूँ, तुमने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ मेरा? किया हुआ भाई को फॉलो किया हुआ, बताता हूँ। तो भाई को मुझे देखते हैं, इन्होंने इंस्टाग्राम पे फॉलो किया। भाई इसने तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ है। भाई को दिखा सो इसको देखते हैं, इसने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया नहीं। मैंने आपको फॉलो किया हुआ है, ये देख सकते हो। सर इसने भी मुझे फॉलो किया। थैंक्स आपका, एकदम। थैंक्स। भाई को सपोर्ट करो दब के। तो ये देखो इनको, तो हाय बोल दो मेरे व्यूअर्स को। तुम भी हाय बोल दो। सपोर्ट करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। दोस्तों थोड़ी देर पहले आप मिले थे मेरे कुछ दोस्तों से। तो
मेरे गांव के ही हैं, वो मेरे थोड़े मेरे घर से दूर हैं पर मेरे गांव के ही हैं। तो उन्होंने तो मेरा चैनल यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब किया था और इंस्टाग्राम पेज को भी मेरे फॉलो किया था। अब आप बताओ कि आपने मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब किया हुआ है और इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ है? तो अगर आपने मुझे फॉलो और सब्सक्राइब किया हुआ है तो फिर मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। एक स्क्रिप्ट जो अभी कुछ देर पहले मैंने बैठ के यहाँ पर, लगभग जब वो यहाँ से चले गए उसके बाद मैंने यहाँ बैठ के एक स्क्रिप्ट लिखी है। वो कहानी अब आपको मैं सुनाऊंगा, क्योंकि ये कहानी कुछ टाइम बाद मेरे यूट्यूब पे चैनल दूसरे पे आ जाएगी। तो मैं अभी आपको सुना दूँ उस कहानी पे मैंने क्या लिखा है। ये कहानी है एक बटरफ्लाई के ऊपर, एक तितली। फर 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 पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, यानी कि वही बटरफ्लाई पे। तो मैं सुनाता हूँ तुम्हें वो कहानी। क्या कहानी है? स्क्रिप्ट ये देखो, बोलो मत लिखी नहीं है, ये लिखी हुई है मैंने, सो देख सकते हो। अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सबसे पहले उस स्टोरी में मैंने लिखा कि एक बटरफ्लाई होती है, उसका मतलब पूरा परिवार होता है। वो क्या करते हैं कि एक पार्टी में जाते हैं, एक बाल्टी में जाते हैं, यानी कि समझे, पार्टी में जाते हैं, यानी एक फंक्शन में जाते हैं, यानी क्लब में जाते हैं। ठीक, वो जब क्लब्स में जाते हैं पूरी फंक्शन का एंजॉयमेंट लेके, जब वो वापस वहाँ से आते हैं तो फिर क्या होता है कि उस जो बटरफ्लाई जिसके ऊपर मैंने एक कहानी लिखी है, वो बटरफ्लाई क्या होती है कि वो बटरफ्लाई अपने परिवार से बिछड़ जाती है। तो अब उसे घर पे जाने का कोई रास्ता पता नहीं है। तो अब वो क्या करेगी, अब वो एक रोड के किनारे खड़े होकर सोचने लगी, मेरा पूरा परिवार मुझसे बिछड़ चुका है, पर मैं घर कैसे पहुंचूं। अचानक ही उस रोड पे एक बस आती है, एक आरटीसी की बस, वही सरकारी बस, बीमल पान मसाले वाली जो आम रोडों पे आपको दिखती है, वही बस आती है। सो उस पर क्या होता है कि वो तितली उसको रोकती है और उस पर बैठ जाती है। ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से बैठ जाती है। अब वो बैठती है तो आपको पता ही है आरटीसी की बस में, लोकल बस में रश ही बड़ा होता है, तो उस बस में तो उसे सीट नहीं मिलती। तो फिर वो क्या कहती है कि उस बस का जो ड्राइवर था वो मेरी तरह क्या था ना, बदमाश, लड़कीबाज था, एक नंबर का लड़कीबाज। उसने सोचा तितली कुंवारी थी, अभी कुंवारी तितली थी, तो ड्राइवर भी कुंवारा था। फिर उसने क्या किया, तितली को बोला कि तितली रानी आके बैठ जाओ मेरे पास। तो आपको पता है तब उस बटरफ्लाई ने, उस तितली ने ड्राइवर को क्या जवाब दिया, ए लड़कीबाज हट जा बदमाश, हे लड़कीबाज हट जा बदमाश, ना बैठूंगी तेरे पास। हाँ, ये कहानी है मेरी। तो ये कहानी आपने कभी सुनी नहीं है तो मैंने आपको सुनाई। सो कहानी मेरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि मेरी वीडियो आपके पास रोज़ आ रही है। तो रोज़ वीडियो आएगी तो देखोगे तो एंजॉयमेंट लोगे। ऐसी ऐसी कहानियाँ फिर मैं आपको सुनाऊंगा, दिखाऊंगा कितनी अच्छी कहानी मैंने लिखी है। ये मैंने अपने इस दिमाग से नहीं, इस दिमाग से, खोपड़े से सोच के लिखी। सो कहानी अच्छी लगी हो तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि लाइक कर दो। स्टोरी आपको, अगर आप इस स्टोरी पे कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ आपने बनाने का सोचा है तो मत बनाना, क्योंकि मेरी लीक हो जाएगी ये वीडियो मैंने बड़े ही दिमाग, बड़े ही ध्यान से मैंने सोच के लिखी है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक जय सिया राम। टिन टिन।